इसके प्रश्न आप है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर न जग का ध्यान क्या करता हूँ। इन विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है? तो पहले का आशय ये है कि कवि का कहना है कि वो पूरे संसार का उत्तरदायित्व लेकर के घूमता है, अपनी पूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति सारी जिम्मेदारियों को वो क्या पूर्ण करता है। परंतु संसार क्योंकि उसकी इच्छा अनुसार नहीं है और लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग उसके हमेशा निंदा और बुराई करते हैं, क्योंकि वो संसार के नियमों को नहीं मानता, संसार की इच्छा अनुसार नहीं चलता। परंतु लोग उसकी जो भी आलोचना करते हैं, जो भी निंदा करते हैं, वो कभी भी उसका ध्यान नहीं करता है। तो इनका तात्पर्य यही है कि वो संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं, परंतु संसार के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्यों निंदा करते हैं, क्यों बुराई करते हैं, क्यों उनकी कितनी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्होंने नियम परंपराओं को तोड़ा, उसको कभी भी वो ध्यान में नहीं रखते हैं। तो एक विरोधाभास अलंकार है, तो एक और है वो उत्तरदायित्व को पूर्ण करते हैं, परंतु अपनी इच्छा अनुसार क्या है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? दाना दो अर्थ है दाना के, एक बार पहले बताया, दाना में होता है रोजी रोटी, और दूसरा अर्थ है समझदार और नादान। कि कवि का कहना है जहाँ दाना रहते हैं, यानी संसार में दोनों तरह के मनुष्य हैं। एक तरफ तो क्या समझदार भी हैं और दूसरी है जो कि क्या है अपनी भावनाओं और इच्छाओं को महत्व देते हैं। दूसरी तरफ क्या है नादान, ऐसे लोग भी हैं जो कि क्या है नासमझ हैं, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को महत्व नहीं देते और हमेशा ही क्या जीविका कमाने में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में अपना जीवन लगा देते हैं। तो समझ में है यानी कि यहाँ पर समझदार लोग भी रहते हैं संसार में और नासमझ भी रहते हैं। समझदार वो हैं जो कि क्या है अपनी भावनाओं को, प्रेम को महत्व देते हैं, धन संपत्ति को इतना महत्व नहीं देते, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं पर क्या है नासमझ होते हैं जो कि क्या है अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपने भावनाओं को महत्व नहीं देते, उनकी संवेदनाओं को महत्व नहीं देते, बल्कि क्या उनके जीवन का उद्देश्य क्या धन संपत्ति इकट्ठा करना, जीविका चलाना है। इसमें मैं और अगला प्रश्न है, मैं और जग में कहाँ का नाता है। और शब्द की विशेषता क्या है आपको बताया कि और में यमक अलंकार है। पहला और का अर्थ है भिन्न या अलग, दूसरा और योजक के रूप में प्रकट हुआ है और तीसरा और में भी भिन्न और अलग है। तो इसका अर्थ है कवि का कहना है कि है और शब्द की ये विशेषता है कि इसमें और शब्द की आवृत्ति से कविता की सुंदरता बढ़ गई है और दूसरा यमक अलंकार होने से कविता है और अधिक सुंदर हो गई है। ठीक है, क्योंकि अलंकार क्या है काव्य का आभूषण होता है। तो इसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया कि वो संसार से अलग है और संसार का स्वभाव उससे अलग है, इसलिए दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि दो परस्पर विरोधी बातों में संबंध नहीं हो सकता। शीतल वाणी में आग से होने से क्या अभिप्राय है? तो पहले ही मैंने समझाया कि कवि का कहना है इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। शीतल वाणी है, शीतल और आग दो विरोधी बातें हैं। तो कवि का कहना है कि उनकी वाणी क्या है बहुत अधिक शीतल है, अर्थात मानसिक संताप को दूर करने वाली है, तनाव मुक्त करके हृदय में प्रसन्नता देने वाली है, शीतल है। परंतु वो नकारात्मकता की ओर नहीं ले जाती, उसमें आग यानी जोश है और व्यक्ति को क्या है सकारात्मकता की ओर ले जाती है, व्यक्ति को क्या आगे बढ़ने के लिए, मस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर अगला प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झाँक रहे हैं? बच्चे
को लग रहा होगा कि यह चिड़िया उनके लिए क्या भोजन लेकर के आती होगी, और इसी आशा से वो क्या है घोंसलों से, नीड़ों मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे, और यही इसीलिए उनके परों में, उनके पंखों में क्या तेज़ी आ जाती है, और जल्दी जल्दी वो शाम होने से तक अपने घोंसलों तक पहुंच जाती है, यानी कि लक्ष्य तक पहुंच जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसकी आवृत्ति से एक तो कविता सुंदर हो गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दूसरा बार बार है ये बताने का प्रयास किया गया कि समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, परंतु यदि व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझेगा तो समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है और व्यक्ति वहीं पर खड़ा रह जाता है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ गया ना? तो इतने प्रश्न तक कर लेने हैं। इसके अतिरिक्त है और अलग से जो प्रश्न आए हैं उनको मैं बता दे रही हूँ, उनको आप कर लीजिएगा, लिख लीजिए प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिए, आत्म परिचय। प्रश्न पहला, आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। फिर से मैं प्रश्न बोल रही हूँ, ये 2009 में आया है। आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। दूसरा प्रश्न है, स्थितियों को स्पष्ट कीजिए। स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण पथिक जल्दी जल्दी चलता है। स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण पथिक जल्दी जल्दी चलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचार दिन ढलने पर लौट रहे राहगीर कौन सा विचार दिन ढलने पर लौट रहे राहगीर के पगों को धीमा कर देता है? कौन सा विचार दिन ढलने पर लौट रहे पथिक के पगों को धीमा कर देता है? फिर एक प्रश्न और लिख लीजिए, कवि के संसार तथा वैभव संबंधी क्या विचार हैं? कवि के संसार तथा वैभव संबंधी क्या विचार हैं? फिर से मैं बोल रही हूँ, कवि के संसार तथा वैभव संबंधी क्या विचार हैं? इतने प्रश्नों को आप कर लेना है। कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कुछ समस्या हो, कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अब अगले है वीडियो में, अगले उसमें मैं आलोक धनवादी पतंग कविता क्या है आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है बच्चों।